रशिया भी एक बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। हाईली मुझे लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ सम जियोपॉलिटिकल रीजंस लोग मतलब थोड़ा रशिया जाने से डरते हैं, बट रशियन लोग बहुत अच्छे हैं। रशिया इतनी डाइवर्स है कि आपको यूरोप वाली ब्यूटी भी मिल जाएगी, एशियन ब्यूटी भी मिल जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है, लाइक सब कुछ है उसके अंदर। तो और हमारे लिए तो बहुत आसान भी है, तो हमें जाना चाहिए। इंग्लिश बोलते हैं वहाँ पे लोग? रशिया के अंदर कम लोग बोलते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे तो वहाँ भी ट्रांसलेटर लेके काम बनता है? ट्रांसलेटर लेके गूगल ट्रांसलेटर बहुत अच्छा काम करता है। मैं तो भाई 2-3 दिन एक ट्रक में मैंने व्यतीत किए थे रशिया के अंदर। रशिया के अंदर क्या हुआ था कि मैं ना, अब आपको हिचाइकिंग पता क्या होता है? हाँ, कि आप मदद ले लेके आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मेरा वन ऑफ द स्केरियस्ट एक्सपीरियंस भी है। तो मैं हिचाइक कर रहा था एक जगह, ठीक है। तो एक सिटी थी क्रास्नोयार्स्क, वहाँ से मेरे को जाना था, नहीं एक सिटी थी इरकुत्स्क से मुझे क्रास्नोयार्स्क जाना था, लगभग 2000 किलोमीटर के करीब कुछ डिस्टेंस था। तो मैंने एक लिफ्ट ली। अब लिफ्ट लेना स्टार्ट किया तो एक बंदा पहला मिला। अब पहला बंदा ये हर देखो, अब क्या होता है हिचाइकिंग का मतलब ये होता है कि आपको अलग अलग कैरेक्टर मिल रहे हैं। एक प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आपको कौन इंसान मिलने वाला है सामने, और उसके साथ आपकी क्या बात होगी, उसकी क्या कहानी होगी। यही चीज़ इंटरेस्टिंग है हिचाइकिंग में, अनसर्टेनिटी। तो वो बंदा मिला और वो ना प्रॉपर रिलीजियस बंदा था, क्योंकि उसकी बातों से लग रहा था। मैं ट्रांसलेटर के थ्रू उससे बात कर रहा था गाड़ी में बैठ के। तो ना ऐसे चलते चलते भाई मैं इतनी गाड़ियाँ तो मैंने ठुकती हुई देख ली। 150 से कम गाड़ी नहीं चलती रशिया के अंदर हाईवेज पे। तो वही इतनी तेज़ गाड़ी चल रही है। अब अचानक से भाई उसके 3-4 बजे कुछ, और उसने ऐसे टाइम देखा, जेब से निकाली बाइबल, एक हाथ से स्टेयरिंग और एक हाथ से बाइबल पढ़ रहा है। हाँ, मैं कह रहा भाई मेरे को तो तू लग रहा है वहीं पहुंचाने के मूड में है पूरा। हाँ, मैं आज जीसस से ही मिलेंगे। मैं भाई जीसस से ही मिलेंगे। बाइबल भी चालू कर दी भी हनुमान चालीसा। मेरा यीशु। मुझे लगा भाई मेरी अस्थि तो मुझे लग रहा है बैकाल में भाएंगे यहाँ है। तो भाई वो क्या नाम है, वो पढ़ रहा है और मैं ना आधा मतलब खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। मैं क्या करूँ भाई, मैं हंस भी रहा हूँ और मेरे को डर भी लग रहा है भाई क्या कर रहा है। अब वो उसको क्या बोलूँ मैं, चुपचाप रहा। मैंने चल चला ले, आज भगवान की मर्जी है, जैसा जिंदा बचेंगे तो बचेंगे। थोड़ी देर बाद अब हो गया, अब ये जो रीजन की बात आ रहा हूँ सिटी की, अब ये बात है साइबेरिया एरिया में, जो कि बहुत ही आइसोलेटेड एरिया है, दुनिया के सबसे स्पार्सली, जैसे मैं बताया ना आपको, मतलब 150-150 किलोमीटर तक आपको ऐसा हो सकता है कुछ भी ना दिखाई दे सड़कों पे। जैसे हमारे यहाँ तो ढाबे दिख जाते हैं, है ना, कई चीज़ दिख जाती है हमें बहुत कम होता है कि बहुत खाली एरिया मिल जाए। अब एक जगह पे रात को मैंने देखा कि ऐसे ना टाइगर भी मैंने ऐसे क्रॉस करते देखा सड़क के बीच में से, फॉक्स क्रॉस करते देखी, क्योंकि प्रॉपर वाइल्ड एरिया है वो। रात के बज गए 8, अंधेरा एकदम, बहुत ठंड हो गई थी उस समय पे भाई। सामने से ना अंधेरा बिल्कुल हो गया, सामने से नहीं कि ट्रक खड़ा हुआ था किनारे, क्योंकि हमें तो गाड़ी भी नहीं दिख रही थी आसपास जाते हुए। एक ट्रक खड़ा हुआ था, इसकी वो पीछे से वो लाइट जल रही थी उसकी, तो उसने ना रोक ली वहाँ पे। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये बंदे ने मतलब अनजान जगह पे ऐसे कैसे गाड़ी रोक ली यार, क्योंकि हमारे इंडिया में तो हमारे यहाँ थोड़ा सा हम लोग डरते हैं कि यार अंधेरे में किसी के लिफ्ट ना दें, कुछ भी हो सकता है। भाई उसने गाड़ी रोक ली और वो उतरा नीचे और उसने उससे कुछ बात करी। उसने बोला भाई गाड़ी ख़राब हो गई है। मैंने कहा चलो ठीक है, गाड़ी ख़राब हो गई। अब मैंने कहा चलो 1-1.5 घंटे में सही हो जाएगा, चलेंगे। अब उसने उसकी हेल्प करनी स्टार्ट करी। एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि भाई हेल्प कर रहे हैं, मतलब ये चीज़ काबिले तारीफ़ चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि बिना हेल्प के काम नहीं चल सकता। अगर आप उसकी हेल्प नहीं करोगे तो कल को कोई बंदा ऐसे ही खड़ा खड़ा मर जाएगा वहाँ पे। वो तो कहो कि गर्मी का समय था, ठंड के समय तो वो अकेला अगर फंस जाए और गाड़ी ना आए रात को तो क्या होगा। तो 1-1.5 घंटे उसने उसकी मदद करी, मैं खड़ा रहा वहाँ पे। अब उसने उससे कुछ तो बात करी मुझे दिखा के, ऐसे ऐसे करके, ये बंदा है ना ये ऐसे करके। मैंने कहा अच्छा, नहीं मेरे बारे में बात चल रही है। ऐसे मैंने ट्रांसलेटर ऑन किया थोड़ा सा, मैंने कहा लगाया हुआ है ऑडियो ऑन करके सुनूं तो सही क्या बात चल रही है, मेरे को कुछ सही बात है। हाँ, कभी मेरी फील्डिंग सेट मेरे को ही निपटाने के चक्कर में हो है ना, इसे जीसस से मिलना है मैंने तो ट्राई कर लिया बाइबल पढ़ के, अब आगे तू देख लियो। तो फिर भाई मैंने उससे बात करी, तो उसने उससे बात करी। थोड़ी देर बाद उससे कहता है कि अब तू ना आगे के रास्ते पे इसके साथ चला जा। अब मैं भाई वो अनजान बंदा, अब सोचो वहाँ पे दूसरी गाड़ी कोई नहीं, मैं कैब नहीं कर सकता, गाड़ी बस कुछ नहीं कर सकता, जंगल के बीच में हूँ मैं। और वो बंदा जिसके साथ जाने की बात कर रहा है ना, वो मेरे को ऑलरेडी घूर रहा है ऐसे, पता नहीं जज कर रहा है क्या कर रहा है। चलो कोई ऑप्शन नहीं है, तो गाड़ी के अंदर बैठ गया मैं। और चिंदी टाइप तो होते ही हैं वो फॉरेनर्स, मैंने देखा है।
वो खर्चे के मामले में ऐसा होते हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, कुछ बता सकते हो आप? मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा था। लाइक हर एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे। मुझे याद है मैं एक लड़की के साथ ट्रैवल कर रहा था थाईलैंड में, और खर्चा चल रहा था, तो मैंने एक जगह 5 रुपये का एक पार्किंग जगह दिया था मोटरसाइकिल पार्क करने के लिए। उसने मुझे 2.5 रुपये दे दिए। अच्छा, अपने 2.5 भी रख। अपने 2.5 रख। हाँ, भाई यार बताओ। 3 भी नहीं, 2.5। भाई यार, पर जब ऐसे आप लड़की के साथ ट्रैवल कर रहे होते हो तो कभी ऐसा हुआ है जस्ट इन केस कि आपको सेफ्टी इशू फील हुआ हो क्योंकि आप एक लड़की के साथ हो? जैसे कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जो कभी कजाकिस्तान वगैरह गए और वहाँ वो लोकल लड़कियों के साथ अगर मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वहाँ के लोकल लड़के उन्हें देख के थोड़ा कभी आ जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आपके साथ होगा, बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अभी अल्जीरिया होके आया हूँ, और अल्जीरिया में 2-3 मुझे लड़कियाँ मिल गई, तो मैंने उनसे बातचीत की और उनके साथ वीडियो बना लिया मैंने। अब अल्जीरिया के अंदर उसको इतना ज़्यादा उन्होंने लाइक ब्लैकमेल किया जा रहा है कि ये क्या कर रहा है, तुम इंडियन, तुम अल्जीरियन से बात नहीं करते हो, तुम फॉरेनर देख के चिपक जाते हो उनके साथ। पूरा उनका मजाक उड़ाया जा रहा है उनके सोशल मीडिया पे, उन लड़कियों का। अरे बाप रे। तो ये सब होता है। और बहुत सारे कंट्रीज़ में होगा कि आप वहाँ के लड़कियों से बात कर लो, क्यों बात कर रही है हमारी लड़कियों से। आके कभी आपको ऐसे फिजिकली धमकी वमकी ऐसा कॉलर वगैरह नहीं कभी किसी ने पकड़ा, बस बोल देंगे आपको। थोड़ा डरते हैं, वो भी डरते हैं कि फॉरेनर्स को कुछ करने से। भाई आपने किसी फॉरेनर को डेट करा है वैसे? फॉरेनर्स को कुछ ऐसा खास ज़्यादा नहीं, वैसे करा है लेकिन लंबे टाइम के लिए नहीं करा? लंबे टाइम के लिए कभी नहीं। कितने टाइम के लिए करा है? मैक्सिमम 2-3 महीने। अच्छा, ऐसा कुछ रहा था मेरा सीन। कहाँ की थी वो? एक तो रशिया की थी, एक जर्मनी की थी, तो 2-3 एक्सपीरियंस रहे हैं बस। तो किसी ने बोला नहीं भाई लॉन्ग टर्म भी चला लो? मेरा ही उनमें नहीं चल से पा रहा था, और नहीं चल पा रहा भाई। आप ही को और शॉर्ट कर पा रहा टर्म। था। हाँ, पर भाई माइंडसेट में डिफरेंस लगता है क्योंकि हम लोग जैसे इंडिया में पले बड़े हैं। मुझे डिफरेंस लगता है लैंग्वेज में। एक लैंग्वेज बैरियर तो हो ही जाता है। हाँ, आप कितनी भी अच्छी अंग्रेजी बोल लो, कितनी भी अच्छी लोकल लैंग्वेज बोल लो, वो हिंदी वाला जो फील है वो नहीं आ पाता, या जो खुद की जो लोकल लैंग्वेज होती है। और गुस्से में तो और नहीं सोचा जाता। हाँ, ये तो है। पर जैसे आप लड़कों से भी मिलते हो, उनका बचपन, हमारा बचपन, फैमिली अपब्रिंगिंग, तो कुछ डिफरेंस देखा है आपने? बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा है मैंने। क्या नोटिस करा आपने? तो मैं अपने दोस्त के घर पे था यूएस के अंदर, छोटा सा एक टाउन है मिनेसोटा में। तो वहाँ पे सब कुछ एकदम डिफरेंट है, उनकी थिंकिंग बहुत डिफरेंट है। जैसे कि ब्रिटेन का एक जो लाइक फ्रेंड वगैरह है, फ्रेंड नहीं, उसका एक भाई जो वगैरह है वो गे है, ठीक है। तो उसका जो पार्टनर है और उसकी बहन मिलके उसके लिए बच्चे कर रहे हैं, ताकि दोनों लाइक ब्लड का फैमिली रहे। और तो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए। ज़्यादा ही आगे बढ़ गए। और ये छोटे टाउन में हो रहा है, स्मॉल टाउन में हो रहा है। एक मेरी फ्रेंड थी यूएस की, तो उसकी बहन ने अपने भाई को पढ़ने के लिए पैसे दिए, और उस पैसे का इंटरेस्ट ले रही है वो। अरे पैसे तो छोड़ो, आप पैसे का इंटरेस्ट तक ले रही है। अरे भाई साहब, चलो हमने यहाँ तक सुना कि यहाँ वेस्टर्न कल्चर है कि अपने घर रहने के लिए तुमको फादर को रेंट देना पड़ता है आफ्टर सर्टेन एज। हाँ, ये इंटरेस्ट में पैसा ले रही है बहन उल्टा, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, क्योंकि बच्चे को उन्होंने अपने जो भाई को उससे पढ़ने के लिए पैसे दिए। भाई जब आप इतना ट्रैवल कर लेते हो तो मुझे लगता है फिर आप जज करना छोड़ ही देते होगे, क्योंकि तरह तरह की चीज़ें और देख ली होंगी आपने, तो है ना? जज करने का क्या ही मतलब है, पूरा एकदम अलग अलग ही दुनिया है। उनके हिसाब से हम गलत हैं, हमारे हिसाब से वो गलत है, तो क्या ही जज करना। भाई मोटा मोटा जितनी फेमस कंट्रीज़ के बारे में हम देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, ब्लॉग्स देखते हैं, वो तो हम सबने देखे ही हैं, जैसे चाइना, जापान, रशिया, यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ हैं। कुछ ऐसी अनएक्सप्लोर्ड कंट्रीज जहाँ पर आप गए उनके बारे में थोड़ा बताओ कि वो कौन सी कंट्रीज़ में गए और वहाँ की कुछ वियर्ड चीज़ें, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 2-3 कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल चैड हो गई, काफ़ी सारे लोग गए नहीं हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, लाइबेरिया। मैं लाइबेरिया का एग्जांपल देता हूँ। लाइबेरिया कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमैनिटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है। सबसे ज़्यादा उन्होंने लाइक ह्यूमंस खाए हैं उन्होंने। अच्छा, कुछ स्टडीज बताती है कि 2 से 3% लोगों ने ह्यूमन खा रखा है वहाँ पे। अच्छा, 2 से 3% आज भी लोगों ने। खाते हैं? नहीं, आज नहीं खाते, जब वॉर के दौरान खाते थे वो लोग। अच्छा। और एक उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, जनरल बट नेकेड। क्या सीन है उसका जी? वो नेकेड था, जिससे नाम से सुन रहा है कि नेकेड, तो वो जनरल था अपने रैंक में, और वो नेकेड भी रहता था। अच्छा। तो वो लड़ाई के लिए यूज़ करता था चाइल्ड सोल्जर को। अच्छा। जो 8 साल के बच्चे हो गए, 7 साल के बच्चे हो गए, 10 साल के बच्चे हो गए, तो वो इतना ज़्यादा क्रूअल था कि वो बेट लगाता था कि अपने दोस्तों के साथ कि देखो ये एक महिला जा रही है और इसके पेट में बच्चा है, ये प्रेग्नेंट है, तो बच्चे लोग जो पता करते हैं कि इसके अंदर मेल है या फीमेल, और वो उसको काट देता था। और काट के चेक करता था, निकालता था, मे भी 6 महीने होंगे, मे भी 7 महीने होंगे। काट के निकाल के बच्ची भी मर गई, माँ भी मर गए। अरे बाप रे। और निकाल के देखा, अच्छा ये चीज़ तो मेल है, चलो तुम पैसे हार गए। इतना ज़्यादा क्रूअल बंदा था वो।
और उसके बाद उसकी जो सेना थी वो बच्चे वाली सेना थी, तो उसको पिलाता था ब्लड। किसी गांव में जाएगा, एक बच्चे को मारेगा और उसको उसका सबको ब्लड पिलाएगा, और उस ब्लड से पिलाने के बाद बच्चे बताते थे कि तुम कभी हार नहीं सकते हो, तुम जाके लड़ाई करो। और उससे ये सब करने के बाद बहुत सी चीज़ें हुई, एंड देन नाउ कहते हैं कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया और गवर्नमेंट ने उसको माफ़ कर दिया, चलो ठीक है, मतलब तुम बदल गए हो। तो आज भी जिंदा है वो? आज भी जिंदा है वो, आपको गली में मिल जाएगा वो, लाइबेरिया की गलियों में, मनरोविया की गलियों में। और ये जो चैड कंट्री बता रहे हो आप, ये कैसी कंट्री है भाई? चैड भी इंटरेस्टिंग कंट्री है, बहुत ज़्यादा मतलब तो हॉटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, पूरा सहारा के बीच में बना हुआ है। और उनकी सबसे प्रॉब्लम है कि वो एक, आपने नाम सुना होगा, बोको हराम। तो वो बोको हराम से परेशान है, छोटी सी कंट्री है। एक उन्होंने एक्चुअली वॉर लड़ा था, बड़ी इंटरेस्टिंग वॉर लड़ा था उन्होंने, इसको कहते हैं टोयोटा वॉर। अच्छा। जो चैड की जो मिलिट्री थी उसने टोयोटा लैंड क्रूजर नहीं था, लेकिन वो हाइलक्स था। अच्छा। टोयोटा हाइलक्स के ऊपर उन्होंने बंदूक लगा के हाँ। जो गद्दाफी की जो मिलिट्री थी उसको हटा दिया था। और तब से मतलब मुझे लगता है कि टोयोटा हाइलक्स और टोयोटा का जो बिगेस्ट प्रमोटर है ना, वो टेररिस्ट है। भाई आपके साथ हम वीडियोस में देखते हैं, कुछ आपकी रील्स इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाती है। जैसे आप कहीं रशिया में थे, जब आपके साथ एक बंदा था, वो कह रहा कि असी की चक लिया बैग वाली जो रील थी आपकी, रील थी, बहुत वायरल बहुत हो ज़्यादा गई। वायरल हुई वो कहाँ की थी, क्या स्टोरी थी भाई उसकी? तो हम थे रशिया में, मैं अकेले था रशिया में, और मैं ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम मॉस्को टू सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचने के बाद सब लोग ट्रेन से उतर गए। मैं कुछ ब्लॉग बना रहा था कि कैसा ट्रेन है, नई एक्सपीरियंस है। एंड देन वो बंदा आया और उसने बैग को उठाया। बैग को उठाने के बाद मैंने बस उसको ये बोला कि ये बैग मेरा है, बस ये मैंने यही बोला कि ये बैग मेरा है भाई। तो उसको आ गया गुस्सा, कि उसको लगा कि मैं उसको चोर बोल रहा हूँ। अब आपने मेरा बैग उठाया तो ही ना मैंने बोला, आप बैग देखते तो मैं कुछ नहीं बोलता, आपने मुझे बैग उठाया, आप लेके जाते नहीं गए, मुझे क्या पता। मैंने आपको ये बोला कि ये बैग मेरा है, दैट्स इट, ये बैग मेरा है। वो गुस्सा हो गया कि तुम मुझे चोर फिरते हो, मुझे तो चोर लगता हूँ, फिर उसके बाद 1000 गालियाँ देने लग गया। बट वो ड्रंक भी, ओवर ड्रंक था वो, और सुना है कि उसकी ओवर ड्रंकिंग से उसकी जान भी चली गई है, वो जिंदा नहीं रहा। अच्छा, उसकी डेथ हो गई है। हाँ, ये कितने टाइम पुरानी बात है भाई? ये 2023 की बात है। और ये वीडियो अब वायरल हो रही है। हाँ, अब वायरल हुई है। और भाई कुछ लोग आपको कन्वर्ट होने के लिए भी कह रहे थे ट्रेन में, वो कहाँ की बात है? वो भी बहुत वायरल हुई हाँ, थी। ये बात थी अल्जीरिया की। अच्छा। अल्जीरिया में, एक्चुअली अल्जीरिया इज़ नॉट ओनली एग्जाम्पल, आपको बहुत सारे मुस्लिम कंट्री में देखने को मिलेंगे। अफगानिस्तान ले लो आप, अल्जीरिया ले लो, कजाकिस्तान ले लो, जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ है ना, एक कोई नहीं कोई आपको एक बंदा तो मिल ही जाएगा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।